हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो यू आर वेलकम इन न्यूमेरिकल किंग। आज हम लोग का टॉपिक है डियाबेटिक प्रोसेस। इसके पहले हम लोग ने डील किया था थर्मोडायनेमिक्स में डिफरेंट प्रोसेस लाइक आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस एंड आइसोथर्मल प्रोसेस, और उसको डिटेल में देखा था और सबके वर्क डन भी निकाला था और फर्स्ट लॉ का क्या फॉर्म वो भी देखा था। आज हम लोग ये डियाबेटिक प्रोसेस कर रहे हैं। जनरली डियाबेटिक प्रोसेस स्टूडेंट के लिए, स्टूडेंट कैसा फील होता है बट इट्स सो इजी, ये थोड़ा टफ है बट मैं आपको ऐसा बताऊंगा कहीं से भी टफ नहीं लगेगा। हाँ, थोड़ा सा इसमें ज़्यादा तरीके हैं, मतलब कहने का है इसमें वर्क डन हम लोग निकालेंगे और साथ ही साथ जो फॉर्म है एडियाबेटिक फॉर्म में जो रिलेशंस हैं प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर वॉल्यूम ये सब का वो क्या होता है वो थोड़ा सा आपको ऐसा दिखेगा कि एडियाबेटिक इंडेक्स इसमें हम लोग यूज करते हैं, बट मैं जैसा बताऊंगा आपको काफ़ी आसानी से समझ में आएगा। तो आइए देखते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस। अ सिस्टम इन विच हीट गिवन टू द सिस्टम और टेकन फ्रॉम द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। ये हमारा सिस्टम है, इसको हीट दिया जा रहा है तो जो हीट होता है कांस्टेंट होता है, या अगर सिस्टम से हीट निकल रहा है तो ये भी कांस्टेंट होगा, क्यू इज कांस्टेंट। तो आइदर हीट गिवन टू द सिस्टम और हीट टेकन फ्रॉम द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। क्यू अगर कांस्टेंट है तो चेंज इन हीट क्या होगा, जीरो, कोई हीट में चेंज नहीं। सिस्टम को हम लोग हीट दे रहे हैं बट वो क्या है, कांस्टेंट है, तो चेंज इन हीट जो होगा डेल्टा क्यू वो क्या होगा, जीरो। तो यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ हीट नहीं हो रहा है। जो एक्सचेंज ऑफ हीट है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच वो क्या है, जीरो है, वो हो ही नहीं रहा है। इस वजह से डेल्टा क्यू जीरो हो गया। तो आइए अब इसमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का क्या फॉर्म होगा। डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्लू, ये क्या हो गया, जीरो, जिसके वजह से जीरो इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्लू, मतलब डेल्टा डब्लू जो वर्क डन होगा निगेटिव ऑफ चेंज इन इंटरनल एनर्जी। हीट गिवन सिस्टम क्या है, जीरो है। अब देखिए ये फॉर्म हम लोगों ने यहाँ पे लाया, हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया इसको एडियाबेटिक प्रोसेस को। अब इसमें फर्दर हम लोग देखते हैं। तो एडियाबेटिक प्रोसेस में वर्क डन है क्या है, निगेटिव ऑफ चेंज इन इंटरनल एनर्जी। यहाँ से दो केस से राइज होगा, केस वन डेल्टा क्यू जीरो है, ग्रेटर देन जीरो। डेल्टा यू क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, और इंटरनल एनर्जी किसका फंक्शन होता है, इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर का फंक्शन होता है। डेल्टा यू ग्रेटर देन जीरो मतलब ये डेल्टा टी ग्रेटर देन जीरो है। तो जब ये पॉजिटिव होगा तो वर्क डन क्या होगा, ये होगा निगेटिव, मतलब ये डिक्रीज हो रहा है। अगर डेल्टा यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ पे डेल्टा यू क्या है, निगेटिव, केस टू डेल्टा यू लेस देन जीरो, चेंज इन टेम्परेचर क्या है, जीरो है। डेल्टा डब्ल्यू क्या होगा, पॉजिटिव। यहाँ से देख सकते हैं ये हमारा क्या है, ऑलरेडी निगेटिव। तो यहाँ पे हम लोग ये चीज़ को हम लोग देख सकते हैं। अब यहाँ पे वर्क डन अगर निगेटिव आने का मतलब क्या है, क्या हो रहा है यहाँ पे, यहाँ तो हम लोग बोल सकते हैं एक्सपेंशन हो रहा है क्योंकि वर्क डन हमारा क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, निगेटिव आ रहा है। यहाँ पे कंप्रेशन हो रहा है, यहाँ पे सिस्टम आइडियाबेटिकली कंप्रेस हो रहा है, और यहाँ पे आइडियाबेटिकली क्या हो रहा है, यहाँ पे कंप्रेस हो रहा है, यहाँ पे एक्सपेंड हो रहा है, आइडियाबेटिकली एक्सपेंड हो रहा है। तो इस चीज़ को हम लोग देखना, फर्स्ट लोग क्या प्रभाव पड़ा इस पर, इसको हम लोगों ने काफ़ी आसानी से देख लिया।
अब हम लोग डिफरेंट थर्मोडायनेमिक रिलेशन देखेंगे। हमारे जो डिफरेंट थर्मोडायनेमिक कोऑर्डिनेट्स हैं इसमें क्या रिलेशन होंगे। पहला रिलेशन को देखेंगे, रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम इन एडियाबैटिक प्रोसेस। ये देखते हैं इसको, एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या रिलेशन है। तो बेसिकली जो रिलेशन आता है पीवी गामा कांस्टेंट आता है, बट मैं इसको एक्सपेंड करूंगा, इसको मैं डिराइव करूंगा। और फिजिक्स में डेरिवेशन क्या इंपॉर्टेंट है। आप नीट के स्टूडेंट है, जेई क्वेश्चन प्लस टू के मायने नहीं रखता है। मायने अगर आपको फिजिक्स में बेटर अंडरस्टैंडिंग लाना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है आसानी से, तो आपको डेरिवेशन के थ्रू जाना ही होगा। फिजिक्स को सिर्फ फॉर्मूला याद करके बनाना, उसके सारे कॉन्सेप्ट को समझ पाना कठिन है। ये सिर्फ फॉर्मूला के याद पर फिजिक्स को अच्छे से नहीं समझा जा सकता है। जबकि फिजिक्स का जो थ्योरी है, थ्योरी पार्ट है, उसके जो डेरिवेशन है और उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, अगर इसको हम लोग समझे हमारे कॉन्सेप्ट बहुत बेहतर होते चलेंगे और हमारे लिए किसी भी तरह के प्रॉब्लम को बनाना बहुत मतलब अच्छा रहेगा, आसान हो जाएगा। इसलिए मैं, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट कैमिनेशन कैसे इस प्रोसेस को देखें, तो कैसा भी क्वेश्चन अगर हमारे सामने आता है, तो अगर हम लोग इससे रिलेटेड अगर इस डेरिवेशन के थ्रू हम लोग गए हैं, तो वहाँ पे उसका हम एप्लीकेशन कर सकते हैं इजीली। क्योंकि कभी कभी क्या करता है कि गामा की जगह पे कुछ और दे देगा, तो वहाँ पे क्या सपोजिशन किस तरह से रहा वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आइए देखते हैं इस डेरिवेशन को प्रेशर वॉल्यूम में। उनको पता है गामा क्या है, पी क्या है, यहाँ पे प्रेशर, ये वॉल्यूम, गामा एडियाबैटिक इंडेक्स। अभी हम लोग ने वर्क डन को नहीं निकाला है, वर्क डन को काफी में निकालेंगे। पहले हम लोग ये रिलेशन देखते हैं पीवी गामा में क्या रिलेशन है, और बाकी में तब इसको हम लोग आसानी से करते हैं। चलिए, तो हमारा ये इनिशियल प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर, फर्दर क्या हो गई है, प्रेशर में चेंज होगा पी प्लस टी पी, वॉल्यूम में वी प्लस टी वी। ये कुछ एक इंस्टेंट पे, और यहाँ पे टी प्लस डी टी। अब यहाँ पे हम लोग कंसिडर कर रहे हैं डिफरेंशियल फॉर्म में, क्योंकि इससे थोड़ा आसानी होगी। तो फर्स्ट लॉ का फॉर्म डिफरेंशियल फॉर्म में क्या होता है, फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा क्यू डेल्टा यू एंड डेल्टा डब्ल्यू, यू नो दैट। और हम लोग एवरेज फॉर्म में ऐसे लिखते हैं। तो अभी भी लोगों का बड़ा चेंज इन हीट ये है, ये क्या होगा, जीरो डी यू प्लस डी डब्ल्यू। ये सारी सब लोगों ने पढ़ा, ठीक है। तो आप चाहो तो डी यू को लिख सकते हो माइनस डी डब्ल्यू। अब डी यू और डी डब्ल्यू क्या लाएंगे, तो डी डब्ल्यू का जो एक्सप्रेशन कहीं भी होता है इन जनरल, ई डी भी, ये इस फॉर्म में प्रेशर और वॉल्यूम के फॉर्म में हम लोग जानते हैं, तो यहाँ रख सकते हैं। तो डी यू क्या होगा अपना माइनस ई डी भी। और डी यू को हम लोग कैसे लिखेंगे, डी यू को एडियाबैटिक इंडेक्स के टर्म में हम लोग कैसे लिखेंगे, ये आइए देखते हैं। ये हमारा ये जो सिस्टम है, दिस इज गॉन थ्रू एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस, तो छोटा सा चेन डिफरेंशियल यहाँ पे हम लोग ने देखा है। जो फर्दर इसको आगे बढ़ते हैं और देखें कितना आसानी से हम लोग कर लेंगे इसको। और इस थ्योरी जैसे जैसे ये आपका थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग मजबूत होगा, डेरिवेशन की तरफ जाते हैं, तो आपकी कॉन्सेप्ट उतनी ही मजबूत होती चली जाएगी। आइए, तो सी भी डी यू का क्या रिलेशन है, डी यू को हम लोग लिखते हैं एन सी भी डी टी, और डी क्यू को एन सी पी डी टी। तभी तो हम लोग इसकी बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी ये ऑलरेडी यहाँ पे हमारा जीरो है।
तो इसको अभी हम लोग लिख रहे हैं, कोई यहाँ पे नहीं, मतलब एन क्या है, नंबर ऑफ मोल, सीवी क्या है, मोलर स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट वॉल्यूम, एंटिटी क्या है, चेंज इन टेम्परेचर, डिफरेंशियल चेंज, छोटा सा। अब देखिए सीपी माइनस सीवी आर होता है, सीपी बाई सीवी गामा होता है, ये सीपी बाई सीवी माइनस 1 इक्वल टू आर बाई सीपी, सीपी बाई सीवी गामा माइनस 1 आर बाई सीपी, मेरे को सीवी लिखनी है, आर बाई गामा माइनस 1। क्यों मैंने ऐसा किया कि अल्टीमेट जो हमको रिलेशन लाना है हम लोग को, मैं यहाँ पे लिखता हूँ पीवी गामा, ये कांस्टेंट मेरे को लाना है भैया, गामा मेरे को होना चाहिए एक्सप्रेशन में, तो यहाँ से मैं गामा को कैसे ला सकता था, मैं सीवी को जान रहा हूँ कि ये रिलेशन है, तो सीवी को मैं गामा के टर्म में ऐसे लिख सकता हूँ, ये मेरा रिलेशन और ये एडियाबेटिक इंडेक्स, बस यहाँ पे हम लोगों ने इसको डिवाइड कर दिया दोनों तरफ सीवी से, और इसकी जगह पे गामा और यहाँ पे लाया। चलिए तो डी यू की जगह पे क्या लिखेंगे हम, डी यू इक्वल टू एन, सीवी की जगह पे आर गामा माइनस 1 डी टी, दैट्स व्हाट वी वांट, ये हम लोग चाह रहे थे। अब जो है ये हमारा एक्सप्रेशन है, इधर तो प्रेशर वॉल्यूम है, मतलब बर्तन को लिखा है जिसमें चलाना है, और डी यू की जगह पे लिखेंगे। आइए इसको फर्दर लिखते हैं। देखिए डी यू कितना था हमारा, माइनस पी डी भी, मतलब डी यू इक्वल टू माइनस पी डी भी, और बनाया था, लिखेंगे माइनस पी डी भी इक्वल टू एन आर गामा माइनस 1 डी टी, ये। तो फिर पी भी टी तो नहीं आना चाहिए पी भी गामा कांस्टेंट में, इसको मैं कोने में लिख देता हूँ मुझे इधर, ताकि हमारा ध्यान रहेगा कि हमें ये लाना है कांस्टेंट। ओके, तो देखो आप आइडियल गैस इक्वेशन जरा याद कीजिए, आइडियल गैस इक्वेशन पी भी इक्वल टू एन आर टी। तो डी टी को हम लोग यहाँ से ला सकते हैं, इसको हम लोग डिफरेंशियल फॉर्म में लिखते हैं, डिफरेंशियल करते हैं, सारे वेरिएबल यहाँ पर पी वेरिएबल, टी वेरिएबल, टी वेरिएबल, ये क्या होगा, पी इक्वल होगा डी पी भी कांस्टेंट प्लस पी कांस्टेंट भी का डी पी एन आर कांस्टेंट, और यहाँ पर होगा ये डी टी। ओके, देख सकते हैं आप एन आर डी टी, यहाँ से हम लोग एन आर डी टी की जगह पे ये लिख सकते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस पी डी भी और एन आर डी टी इक्वल टू, मैं यहाँ पे एन आर ऐसे लिखता हूँ, एन आर डी टी इंटू 1 बाई गामा माइनस 1, और एन आर डी टी की जगह पर मैं ये पुट करूँगा, माइनस पी डी भी इक्वल टू भी डी पी प्लस पी डी भी डिवाइड बाई गामा माइनस 1। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस पी डी भी गामा माइनस 1 इक्वल टू भी डी पी प्लस पी डी भी। देख लीजिए कुछ नहीं है, बस यहाँ से हम लोग ने पुट करके फर्दर इसको आगे बढ़ रहे हैं इसमें हम लोग। तो इसको हम लोग ब्रैकेट को प्रिंट करते हैं, माइनस पी डी भी गामा माइनस माइनस प्लस पी डी भी इक्वल टू भी डी पी प्लस पी डी भी। अब यहाँ से पी डी भी, यहाँ से पी डी भी कैंसिल, सो व्हाट लेफ्ट विथ अस, क्या बचा हमारा, देखते हैं इसको हम। देखिए यहाँ पे हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन से हेल्प लिया, मतलब आइडियल गैस इक्वेशन होता है, यहाँ से हम लोग ने डी टी मेरे को चाहिए, एन आर डी टी, ये डिफरेंशियल फॉर्म में लिखा, और एन आर डी टी का वैल्यू आया, तो एन आर डी टी यहाँ पे जो है इसकी जगह पे हम लोगों ने इतना रखा, बस इसको मैं इरेज कर दूँ, तो फर्दर हम लोग स्पेस मिल जाए यहाँ पे काम करने के लिए। माइनस पी डी भी गामा इक्वल टू भी डी पी। ओके, काम करते गामा को पहले लिखते हैं,
गामा पी डी भी माइनस भी डी पी, ये यहाँ पे डी भी और यहाँ पे भी है, यहाँ पे ये देखिए डी भी बाई भी, ये भी को हम लोग इधर ला रहे हैं माइनस टी पी, और ये प्रेशर जो है इसको इधर ला रहे हैं, और यहाँ बचे अपन का गामा। यहाँ पे हम लोगों ने सिर्फ प्रेशर वेरिएबल सेपरेट कर लिया एक तरफ, क्योंकि हम लोग यहाँ से इंटीग्रेट करना है, तो डी भी का सारा टर्म इधर आ गया और पी का सारा टर्म इधर चला गया। तो इसको इधर लाते हैं, गामा डी पी बाई भी प्लस डी पी बाई पी इक्वल टू 0, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। गामा क्या है, अपन कांस्टेंट है, डीपी बाई भी प्लस डीपी बाई पी, और यहाँ पे वेरिएबल तो हमारा कुछ नहीं है, कुछ भी ऐसा डीपी भी ले सकते हैं, क्योंकि इधर तो कांस्टेंट ही आना है। देखिए गामा, अब इस यहाँ पे हम लोग यहाँ पे हम लोग इंटीग्रेशन यूज करेंगे, x 1/x का इंटीग्रेशन जो होता है नेचुरल लॉग ln x, आप इसे परिचित है, प्लस सी तो यहाँ पे हम लोग को देने की भी जरूरत नहीं है, तो इसका हम लोग यूज कर रहे हैं। यहाँ पे ये क्या होगा, ये 0, यहाँ पे कुछ भी आप दे सकते हैं, log भी प्लस log p, इसका कांस्टेंट इसका कांस्टेंट, यहाँ पे कांस्टेंट आएगा, यहाँ पे इस कांस्टेंट को हम लोग इधर कर देते हैं, इधर क्या हो जाएगा कांस्टेंट। ओके, काफी आसान है, सेपरेशन वेरिएबल किया और इंटीग्रेट किया हम लोगों ने सारे टर्म को। ये 0 है, ये गामा कांस्टेंट, log भी, ये log p, और जो कांस्टेंट आया इधर भी, तो सारा कांस्टेंट हम लोग इधर कर दिया। वो माइनस प्लस कांस्टेंट से मतलब नहीं, कांस्टेंट इज कांस्टेंट ऑलवेज। कांस्टेंट डिक्रीज हो रहा है इंक्रीज हो रहा है, हम लोग को इससे कोई मतलब नहीं है। अब ये देखते हैं यहाँ, ज्यादा स्टिकी हो गया है। सो अब देखिए क्या है, गामा log भी प्लस log p प्रेशर कांस्टेंट। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, log भी गामा, ये आपको पता है, log x का पावर अगर m है तो इसको m log x लिखते हैं। इस कॉन्सेप्ट को हम लोग ने यूज किया, गामा को यहाँ पे v का पावर कर दिया, तो यहाँ पे क्या आया log p, और यहाँ पे क्या है आपका कांस्टेंट है। ये इस कांस्टेंट का log का टर्म में भी लिख सकते हो, इट डजंट मैटर। अब चाहो तो यहाँ पे कांस्टेंट को ऐसा लिख सकते हो log c, इट डजंट मैटर, log c वो मायने नहीं रखता है, कांस्टेंट है हमारा, log के फॉर्म में है, ऐसे फॉर्म में कोई मतलब नहीं उससे। log a प्लस log b क्या होगा, log a इंटू बी, भी गामा इंटू पी इक्वल टू log c, यानी कि log p भी गामा log c। तो यहाँ से क्या होगा, log दोनों तरफ है, प्रेशर वॉल्यूम गामा इक्वल टू कांस्टेंट। ये आया हमारा अपन का ये रिलेशन, प्रेशर और वॉल्यूम है, पी प्रेशर भी वॉल्यूम, और गामा जो है वो एडियाबेटिक कंपोनेंट ऑफ गैस और इंडेक्स। काफी आसानी से हम लोगों ने इस रिलेशन को निकाल लिया, और ये इंपॉर्टेंट है। तो अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग बाकी दोनों रिलेशन भी हम लोग निकाल सकते हैं आसानी से। देखिए कैसे, बाकी के लिए इतना करने की जरूरत भी नहीं है, आप अच्छे से समझ गए हैं। वीडियो को पॉज करके देखिए, लिखिए, नोट्स बनाइए, आपको बहुत हेल्प होगा ये। बाकी के लिए हम लोग को इतना करने की जरूरत नहीं है, ये पूरा ऐसा कर भी सकते हैं, लेकिन कोई जरूरत नहीं है। अब मेरे को दूसरा रिलेशन चाहिए, टी एंड भी। इसमें ये आता है टी भी गामा -1 कांस्टेंट,
तो इसको हम लोग निकालने के लिए पूरा प्रोसेस नहीं करेंगे बस। ऑलरेडी अभी हम लोग ने क्या ड्राइव किया, पी भी गामा कांस्टेंट। यहाँ तो पी भी में चाहिए तो भी तो है, अब तो आइडियल केस इक्वेशन हम लोग जानते हैं, पी भी इक्वल टू एनआरटी। तो अपन को यहाँ से क्या करना पड़ेगा, पी को भी के टर्म में लाना होगा। हाँ, प्रेशर को यहाँ से एलिमिनेट करना होगा, एनआरटी बाई भी। ये हो गया प्रेशर इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। चलिए अब यहाँ पे रखते हैं पी भी गामा कांस्टेंट। तो प्रेशर को लिख सकते हैं अपन एनआरटी बाई भी गामा कांस्टेंट। अब देखिए टी और भी का टर्म एक साथ, इधर टी है, इधर भी गामा बाई भी, और इधर कांस्टेंट। एन क्या है कांस्टेंट, आर क्या कांस्टेंट इधर आएगा, तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, स्टिल है कांस्टेंट। कांस्टेंट में ऐड और सब्ट्रैक्ट हो, मल्टीप्लाई और डाइवर्स सब कांस्टेंट रहेगा। टी भी गामा, नीचे क्या है पावर 1, क्या होगा गामा माइनस 1 इक्वल टू कांस्टेंट। चलिए काफी आसानी से हम लोगों ने ये भी रिलेशन को डिराइव कर लिया। तो आपको अगर प्रेशर फील्ड में क्या रिलेशन होता है ये भी हम लोग को पता है, और दूसरा टेम्परेचर और वॉल्यूम में एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या रिलेशन है ये भी हम लोगों ने निकाल लिया। और एक और है हमारा अब क्या होना चाहिए, थर्ड वन पी और भी हो गया, पी एन भी हो गया, तो बचा पी एन टी। ये भी निकाल सकते हैं यहाँ से पी एन टी। ये देखते हैं इसको, चलिए तो हम लोग ऑलरेडी पता है पी भी गामा ये है कांस्टेंट, यहाँ से पी भी इक्वल टू एनआरटी आइडियल गैस इक्वेशन है। तो रिलेशन जो पी और टी में, पी है यहाँ पे, क्या करेंगे भी को पी के टर्म में लाएंगे। सो यहाँ से भी क्या होगा एनआरटी बाई पी, और वापस इसको पुट कर देंगे, पी रहेगा एज इट इज, भी की जगह पे एनआरटी बाई पी का पूरे का पावर गामा, और ये है उनका कांस्टेंट पी। पहले मैं इसकी बात करता हूँ टी और पी की, तो टी का पावर गामा होगा यहाँ पे, पी का पावर गामा होगा, और एनआर जो है ये कांस्टेंट का पावर गामा, कांस्टेंट। ये हमारा टर्म क्या है कांस्टेंट है, तो इधर जाकर क्या होगा कांस्टेंट पी। अब देखिए पी का पावर 1 और गामा, तो क्या होगा पी का पावर 1 माइनस गामा और टी का पावर गामा। ये कांस्टेंट इधर जाएगा तो स्टिल है कांस्टेंट, ऐसे लिख सकते हैं इसको, या इसको पी का पावर गामा, इसको जब हम लोग नीचे लेके जाएंगे तो क्या होगा पी गामा माइनस 1 इक्वल टू कांस्टेंट, ऐसा भी लिख सकते हो, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा लिखिए। तो ये तीन रिलेशन हम लोग ने अभी ड्राइव किए, कौन कौन, यहाँ पे समराइज कर दूं। पहला पी भी गामा कांस्टेंट फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस, ओके। पहला पी भी गामा कांस्टेंट, सेकंड वन पी भी गामा माइनस 1 कांस्टेंट, थर्ड वन या तो ये लिखेंगे पी गामा माइनस 1 कांस्टेंट। तो देखा ये प्रोसेस, इतना आप इसको समझते हैं स्टूडेंट, कितना आसानी से हम लोगों ने इसके तीनों फॉर्म, प्रेशर वॉल्यूम, टेम्परेचर वॉल्यूम और टेम्परेचर प्रेशर, उसको हम लोग निकाला, और इसके और अब हम लोग वर्क निकालेंगे इसमें, इसको हम लोगों ने समझा। तो इसको मैं अगले वीडियो में करता हूँ क्योंकि ऑलरेडी वीडियो लंबा हो चुका है। तो चाहिए समझिए, पढ़िए इसको इस टॉपिक के थ्रू। जहाँ भी आपको प्रॉब्लम हो कमेंट में बताइए, और कैसा लगा आपको मेरा पढ़ाने का ढंग, कैसा लगा आपको, कहीं डाउट हुआ, कुछ भी हो कमेंट में लिखिए, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों जो जेई नीट की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।